किसी ने क्या खूब लिखा है कि एग्जाम का रिजल्ट एक बस कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन आप खुद किसी के दिल के टुकड़े हो। इंडिया, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया उन देशों में, उन चंद देशों में शामिल है जहां पर लोग रिजल्ट को इतना महत्व देते हैं कि अगर एक रिजल्ट खराब आ जाए तो वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग प्रैक्टिस से ज़्यादा मौत को चुनना पसंद करते हैं। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया बदल जाती है। प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 2007 की बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। तब सचिन तेंदुलकर जब खेलने आए और वहाँ पर सामना हुआ उनका ब्रैड हुक नामक बॉलर से। वो बॉलर एक नया नौसिखिया बॉलर था, उसने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। उस समय ब्रैड हुक बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो अभी नौसिखिया था और उसका सचिन तेंदुलकर अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। उसका विकेट लेना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब मैच खत्म हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहा, सर मुझे इस बॉल पर ऑटोग्राफ दीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने आपका विकेट लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तब सचिन तेंदुलकर ने उस अपने हाथ में पेन थामा और उस बॉल पर लिख दिया कि जो दिन तूने आज देखा है वो आज के बाद कभी नहीं देखेगा। कि आज तूने तो मुझे आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद तू मुझे कभी आउट नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हुक आमने सामने लगभग 30 से 35 बार हुए, चाहे वो आईपीएल हो, टेस्ट मैच हो, इवन आईपीएल क्या सभी प्रकार के मैचों में वो उनके सामने हुआ, लेकिन वो कभी उसे आउट नहीं कर पाया। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसने इस बॉल के ऊपर ये लिखने के बाद कि तेरे लिए ये दिन वापस कभी नहीं आएगा, घर जाकर बियर नहीं पी होगी, पॉपकॉर्न नहीं खाए होंगे। उसने घर जाकर अपनी टीवी ऑन की, उसकी मैचों की क्लिप डाली और वो मेहनत करता गया। उसके लिए कम से कम उसने 3 या 4 दिन उसी पर फोकस किया कि आखिर उसने मुझे आउट कर कैसे दिया। उसकी बॉलें समझी, वो कैसे फेंकता है, कहाँ से फेंकता है, उसका एंगल क्या है, सब कुछ देखा और प्रैक्टिस की और उसने उस मुकाम को हासिल कर ही लिया जब वो उसे कभी आउट नहीं कर पाया। ये सिर्फ प्रैक्टिस ही है। सचिन तेंदुलकर चाहता तो उसे इग्नोर कर सकता था कि क्या है, एक दिन ही तो आउट हुआ हूँ। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर, उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता था कि एक छोटे से खिलाड़ी ने आउट कर दिया था क्या हुआ। वो अपनी गलतियों को सुधारता था, ना कि इस बात पर ध्यान देता था कि आखिर छोटा है या बड़ा है। गलतियाँ आपको एक परफेक्ट इंसान बनाने में मदद करती है। अगर आप इन गलतियों से सीखने की बजाय हार मान लोगे तो ज़िंदगी आपको हमेशा हराती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कैसे? डिप्रेशन में आके नहीं, खुल के पढ़ो। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए पढ़ो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। अगर उसे गंवा दिया तो आपके पीछे कितने दुख होंगे वो आप भी जानते हो। द ग्रेट किंग अकबर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इतने बड़े साम्राज्य को संभालता था क्योंकि उसने पढ़ाई की वो चीज़ें किताबों से नहीं तो इंसानों से सीखी, व्यवहारिक ज्ञान से सीखी। यह ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों से रट्टा मार कर ही सीख सकें, बिल्कुल नहीं। पढ़ना एक खुद में कला है, उसे आप कहीं से सीख सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब पढ़ो तो किसी से ज्ञान लो या फिर पढ़ो तो एक नौकर की तरह पढ़ो, और जब उसे प्रदर्शित करने की बारी आए या किसी के सामने पर रखने की बारी आए तो राजा की तरह रखो। आप अभी इस समय बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी क्लासों के रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि कृपया ऐसी बातों पर डिप्रेशन में ना जाएं या फिर कोई अपनी ज़िंदगी ना गंवाएं। ऐसा ज़िंदगी में हार तो होती रहती है। आप समुंदर पर जब भी जाते हो तो समुंदर के लिए नहीं, उसकी लहरों के लिए जाते हो, जिससे समुंदर हर बार पीछे खींचता है लेकिन वो वापस आगे आ ही जाती है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो इसके अभी रिजल्ट आने वाला है, अगर उसके कम परसेंटेज बनते हैं या फिर वो फेल हो जाता है तो आप जाकर उसे मोटिवेट कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या फिर खुद आप जाकर पर्सनली अपने फ्रेंड या फिर जो भी भाई बहन है उसको समझाएं। इंडिया में ऐसी चीज़ें होना खुद में बहुत बड़ा घाटा है। चाइना से तो हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले अपने देश के इन कमज़ोरियों से लड़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।